देखिए, सोशल मीडिया पे कोई किसको क्या लिख रहा है, सोशल मीडिया की लड़ाई जो सोशल मीडिया पे ही रहती है। हमारी आस्था है, आस्था का प्रतीक है और हमारी धरोहर है, वो सीधी सी बात ये है। हमारी ये जो विधायक जो हैं उमेश कुमार, उन्होंने करीब वहां जाकर के मतलब रुड़की आवास पर भी गए, उनके लंडोरा जो महल है उस पर भी गए। इनको उकसाओ, फिर ये कुछ आवेश में आकर कुछ एक्शन ले लेंगे और मतलब उनको पॉलिटिकल नुकसान होगा। इस पे टोटल षड्यंत्र इसके पीछे, और कुछ नहीं है। उस गद्दी के वारिस हैं जी, ठीक है। और वो मैंने आपको बताया, दादा वीर जोगराज पवार से लेकर अब तक ये किसी के अधीन नहीं रहे, ये मुगलों के भी अधीन नहीं रहे, ये इनका स्वतंत्र था बिल्कुल। और अंग्रेजों के टाइम में भी विधायक उमेश कुमार तक भी पहुंचे जी। कहीं ऐसा ना हो कि प्रयागराज के बजाय गुजर यहाँ हरिद्वार में इकट्ठा होकर फिर वही महाकुंभ लगा दें। हाँ, महाकुंभ लगा दें, फिर वही वाली ऐसी। ये प्रशासन को भी समझना चाहिए। और ये बात जब चैंपियन जी ने वहां पे मूर्ति लगवाई थी गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज जी की, तो चैंपियन जी ने बुलाया था मुझे और बोला भी। जय हिंद, मैं हूं परवेज पमार और आप देख रहे हैं एलकेबी न्यूज। सोशल मीडिया पर इन दिनों रुड़की में एक प्रकरण हुआ है जिसमें पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन जी और उमेश कुमार के बीच विवाद हुआ है। वो काफी चर्चाओं में है और सोशल मीडिया पर गुर्जर समाज लगातार कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का समर्थन कर रहे हैं। आज हमारे साथ अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग बैंसला जी मौजूद हैं। इनसे जानकारी हासिल करेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर कि क्या पूरा मामला है और गुर्जर समाज की आगे क्या रणनीति रहने वाली है और इस मामले पर इनकी क्या राय है। सबसे पहले तो बैंसला साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रवेश भाई, आप इतनी दूर से सहारनपुर से चल करके यहाँ फरीदाबाद आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप समय समय पर आप समाज की जो बात है उसको उठाते रहते हो और बहुत मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ उठाते हो उसको, इसके लिए आपका बारंबार धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद भाई साहब। बैंसला जी, प्रकरण की तो जानकारी लगी गई होगी। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उमेश कुमार को लेकर विवाद, दोनों के बीच विवाद जो है वो चरम सीमा पर है। ये 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही चला आ रहा है, लेकिन अब बड़ा भयंकर रूप इसने ले लिया है। तो किस तरह से देखते हैं, क्या मानते हैं इस विवाद के पीछे, आप कारण क्या मानते हैं? कल मेरे पास ना एकलव्य है, छोटा भाई एकलव्य बैंसला, उसका फोन आया, बोला भैया ऐसे ऐसे चैंपियन जी का वो मतलब कुछ ऐसे वीडियो वायरल, हाँ वीडियो वायरल हो रहा, विवाद हो गया था। तो एक्चुअली क्या इनको भाई चैंपियन जी से मिलवाया एकलव्य नहीं था, इनके रिलेशन में लगते हैं, ये भाई लगते हैं एकलव्य के। तो एक बार इनका ऑपरेशन हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। तो घुटने में कुछ स्पोर्ट्स इंजरी हो गई थी इनके, तो उस चक्कर में हम फिर मिल के आए थे इनसे पहली बार। तो फिर मैंने उस टाइम इन्हें थोड़ी हिस्ट्री बताई, तो मतलब उससे प्रभावित हुए, बोल रहा भाई तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ मैं। जी गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज की आप मूर्ति लगवाओ वहाँ जी। तो उन्होंने फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से, जो उस टाइम मुख्यमंत्री थे वहाँ पे, उनसे कह के वो मूर्ति लगवाई और हम भी उसमें कार्यक्रम में गए थे, शामिल हुए आप। हाँ, तो बहुत भव्य कार्यक्रम था और बहुत मतलब एक जुझारू और एक संघर्षशील और मतलब 36 बिरादरी के सर्वजन हिताय कार्य करते हैं वो, 36 बिरादरी के नेता हैं वो जी। और राजा तो सबका ही होता है, राजा है वहां से वो जी जी, जो हमारे गुजरों की रियासत थी लंडोरा उसके। तो ये क्या पॉलिटिकल राइवलरी होती है आपस में, मतलब उस पे हो रहा है ये, आपने बताया जैसे विधानसभा चुनाव से ही जी जी मतलब चला आ रहा है। तो देखिए, सोशल मीडिया पे कोई किसको क्या लिख रहा है, सोशल मीडिया की लड़ाई जो सोशल मीडिया पे ही रहती है। इसमें जो मेरे हिसाब से जो आग में घी डालने का काम किया, जो विधायक उमेश कुमार बता रहे हैं आप जी जी, वो रंग महल पे पहुंच गए जी, वहां से कोई उनका वहां का कोई वीडियो वायरल हुआ है जी। मेरे संज्ञान में जितनी बात है, आपको तो डिटेल में ज्यादा पता होगी, मैं तो फिर इतना किसी के भाई 1.5 साल से मैं ज्यादा संगठन में भी और ज्यादा इतना एक्टिव नहीं हूँ, टच में भी नहीं हूँ जी। तो उसके बाद ये सारी चीजें मतलब एक, देखिए रंग महल क्या है, वो हमारी आस्था है, आस्था का प्रतीक है और हमारी धरोहर है, वो सीधी सी बात है, हमारी विरासत है, जो हमारे पूर्वजों की, जो दादा वीर जोगराज पवार जो थे, जिन्होंने तैमूर को मार के भगाया था यहाँ से जी जी, जो सारे में जीतता हुआ यहाँ से हारता हुआ गया जी। तो वो है, तो उस पे प्रहार होना मतलब एक बार पहले भी हो चुका है जी जी। उस पे एक बार जब मेरे ख्याल से कांग्रेस और बीजेपी गवर्नमेंट के विधायक इधर आए थे, जो उस टाइम हुआ था जी। तो उससे क्या हुआ,
उस टाइम भी समाज आक्रोशित हो गया, वो तो एकदम अचानक हो गया। तो अभी जैसे ये हुआ तो लोगों को ये हो गया कि भाई ये कहीं वही स्थिति ना हो जाए, तो इसलिए आसपास के जितने वो हैं गांव गुजरों के, उत्तराखंड में, इधर सहारनपुर में, इधर शामली में, मुजफ्फरनगर में, जो भी आसपास का चित्र लगता हो, तो पूरे इसलिए एक्टिव हो गए कि भाई ये तो कहीं वही चीज रिपीट होने वाली है। तो ये पहल जो करी, ये जो विधायक जो हैं उमेश कुमार, उन्होंने करी, वहां जाकर के मतलब रुड़की आवास पर भी गए, उनके लंढोरा जो महल है उस पर भी गए। तो आप मानते हैं कि उकसाया गया कुंवर फडणवीस साहब को? वो तो 100% प्रोवोक किया गया, उकसाने पे ही हुआ है सारा ये। जो उनकी जो मतलब जो ताकत है जी, मतलब उसको मतलब गलत डायरेक्शन में ले जाने के लिए कि भाई ये इनको उकसाओ, फिर ये कुछ आवेश में आकर कुछ एक्शन ले लेंगे और मतलब उनको पॉलिटिकल नुकसान होगा, इस पे टोटल षड्यंत्र है इसके पीछे, और कुछ नहीं है। तो आगे गुर्जर समाज कुंवर फडणवीस सिंह चैंपियन साहब का समर्थन कर रहा है। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, यह है मेरे ख्याल से बता रहे हैं, रात तो शायद उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। जी, जी। हाँ, तो ये इस चीज पे एक्शन होना चाहिए। भाई ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई, उनको उकसाया गया, ऐसे हालात बनाए गए, तो उस चीज पे एक्शन होना चाहिए, ये है। तो गुर्जर समाज कूच की बात कर रहे हैं कि रुड़की जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे और लंढोरा जाएंगे, इस तरह की बात। जब आफत आ जाएगी तो भैया, जब मरता क्या नहीं करता, जब सर पे ही बात आ जाएगी, जब हमारी विरासत पे ही बात आ गई, हमारे अस्तित्व पे ही बात आ गई जी, ये बात खाली उसकी नहीं है। देखिए, चैंपियन जी क्या है, वो उस गद्दी के वारिस हैं जी, ठीक है, और वो मैंने आपको बताया, दादा वीर जोगराज पवार से लेकर अब तक ये किसी के अधीन नहीं रहे, ये मुगलों के भी अधीन नहीं रहे, ये इनका स्वतंत्र था बिल्कुल। और अंग्रेजों के टाइम में भी जो सहारनपुर के हैं, जी, जी, 1857 तक। अब आप ये ये है चैंपियन जी भी तो पवार हैं, जी, जी, आप भी पवार हो, ये 84 गांव है वहाँ पवार जी, जी, और जो ये है राजा विजय सिंह कुंजा बहादुरपुर जी, वाले, जी, कुंजा बहादुरपुर वाले, वो भी तो जी। पवार ही थे। ये तो उसी टाइम से नहीं तो अब्दाली किसी से नहीं डर रहे ये लोग तो ये तो है क्या चीज ये। अब बात ये अपने उसको गौरवपूर्ण इतिहास को उसको भूले बैठे हैं, जिन्हें याद हो जाएगी इसकी अकल ठिकाने कर देंगे। और दूसरी चीज क्या है, इतने समय से उस विरासत को ये लोग संभाले हुए हैं। वहाँ हिंदू गुजर भी हैं, मुस्लिम गुजर भी हैं, और इधर पंजाब में लगते हुए जो हैं वहाँ सिख गुजर भी हैं, पवार गोत्र के ही मैं बता रहा हूँ। जी, जी। तो ये तो बहुत बड़ा मतलब पूरा इनका वो क्षेत्र है, पूरा इन्हीं का ही क्षेत्र है, इन्हीं का ही वो है वहाँ पे। तो वो तो बहुत मतलब ये तो आग में घी डालने वाला काम कर दिया इसने कि भाई इससे क्या हो, भाई गुजर आवेश में आ जाएंगे, गुजर एक्शन लेंगे, और उसके बाद फिर क्या होगा, ये गुर्जर वर्सी जर्नी है या कुछ इस तरह का। बस वो वही है, वही साजिश है उसके पीछे, और क्या है ये बताओ आप। तो आपने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र है, तो क्या षड्यंत्र के पीछे कोई और भी है या केवल उमेश कुमार अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ इस तरह का कर रहे हैं? नहीं, षड्यंत्र हमेशा क्या होता है, और लोग भी होते हैं अकेले पर्दे के पीछे। हाँ, वो क्या करते हैं, वो किसी को ढूंढते हैं, भाई इसको आगे कर दो जी, और उसकी आड़ में अपना काम निकाल देते हैं, ये होता है। चैंपियन साहब की गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर बड़ी संख्या में लोग रात भी हरिद्वार में पहुंचे थे, रुड़की में भी पहुंचे हैं। तो आगे क्या लगता है आपको कि गुर्जर समाज, अगर उमेश कुमार पर कार्रवाई नहीं होती तो गुर्जर समाज आगे कोई ऐसे, वो तो सीधे आंदोलन की राह पे धकेलने वाला काम हो रहा है तो समाज को। चैंपियन साहब ने कहा कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारे घर पर जाकर हमला किया गया। देखिए, उस दिन अगर रात को ही प्रशासन एक्शन ले लेता तो इस चीज की नौबत ही नहीं आती, बताऊं मैं आपको, समझ रहे हो ना। ये तो प्रशासन की सरासर ढील रही है। अगर जिस दिन रात को ये रंग महल पे पहुंचे हैं उमेश कुमार विधायक जो बता रहे हो आप, तो अगर उसी दिन नेक्स्ट डे अगर इन पे एक्शन ले लिया जाता जी, तो फिर क्या ये ऐसी नौबत ही नहीं आती। वो तो खुलेआम चैलेंज कर रहा है वो आदमी आकर के, तो भैया ये तो चैंपियन, जब चैंपियन साहब उनके वहां पर गए तो वो कहा कि इनके घर को आग लगा देंगे। ये उमेश कुमार का बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो भी कह रहे हैं कि रंग महल में जाएंगे और आग लगा देंगे, इस तरह की बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो रंग महल की बात नहीं है ना, वो तो फिर गुजरों के अस्तित्व की बात है ना, वो तो गुजरों की विरासत है। वो तो ये है सीधी रंग महल पे हमला, सीधा गुजरों की विरासत पे हमला है, सीधी सी बात ये है। वो तो फिर पूरे देश का ही आंदोलित हो जाएगा फिर तो तुरंत। ये तो और आग में बारूद डालने वाला काम करेगा अगर ऐसे रंग महल पे कोई एक्शन लिया जाता है
रंगमहल के विरुद्ध कुछ किया जाता है जी, ऐसी कोई तो फिर तो कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी चीजें। ऐसे प्रशासन को इस चीज को कंट्रोल करना चाहिए और ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई इसकी जांच बिठानी चाहिए। भाई जब उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि भी रात को आकर के चैलेंज करके गया है रानी देवयानी जी ने, हाँ जी, तो तुरंत एक्शन होना चाहिए था। उस पे अगर तुरंत एक्शन होता तो इतनी नौबत ही नहीं पहुंचती। यानी समय पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाई, ये पुलिस की भी असफलता मानते हैं नहीं, आप? प्रशासन की सीधी सीधी असफलता है ही प्रशासन की। भाई ठीक है, सोशल मीडिया पे आपकी और मेरी चल रही है सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया तक है, तो ये घर आकर के चैलेंज करने वाली बात, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ जी। ये बात है 712 से और 720 के बीच की जी, जब पूरे देश में डंका बज रहा था अरब की इस्लामिक सेनाओं का जी, वो आकर के वहां से और उज्जैन तक सब कुछ तहस नहस कर गए थे जी, तो उसके बाद यहाँ से गुजर खड़े हुए जी, और उन्होंने यहाँ से जाकर बल्क जगह पड़ती है एक अफगानिस्तान में है जी, जी, और वहां पे कौन कौन से गोत्र के गुर्जर थे, उज्जैन में प्रतिहार थे, पवार परमार जो ये चैंपियन जी हैं जी, ये थे, और ये थे क्या बोलते हैं ये चौहान गोत्र के थे जी, ये सारे लोग यहाँ से बल्क गए और वहां पे 730 में 712 से और 720 तक तो यहाँ लगातार हमले होते रहे जी, 730 में यहाँ से 50,000 आदमी गए और वहां पे जाके 2 लाख एक अक्षौणी सेना को हराया। एक अक्षौणी मीन्स 2 लाख सेना को हराया जी, और आज भी वो वहां मजबूती से स्थापित हैं वो लोग। बल्क के गवर्नर आप सर्च करो, शेर आलम गुजर, चौधरी शेर आलम गुजर, जिनके ऊपर गाने बने हुए हैं वहां पे अफगानिस्तान में जी, और जो भी वहां पे वो चाहे पहले अभी जो पीछे अशरफ गनी गवर्नमेंट थी या उससे पहले हामिद करजई गवर्नमेंट थी जी, या उससे पहले अफगानिस्तान में जो तालिबान गवर्नमेंट थी, अब तालिबान गवर्नमेंट है, उन सब से पूछो कि क्या रुतबा है उस व्यक्ति का। पूरे हिंदुस्तान, पूरे पाकिस्तान, अफगानिस्तान में 3 जगह है गुजर, जी, ना तो कहीं किसी आदमी का हिंदुस्तान में इतना रुतबा है ना किसी का पाकिस्तान में इतना रुतबा जितना अफगानिस्तान में ये शेर आलम गुजर जी का है। मतलब हर गवर्नमेंट मतलब उनके आगे मतलब नतमस्तक है। मैं बताऊं आपको, ऐसा रुतबा ना हिंदुस्तान में किसी का ना पाकिस्तान में किसी का। उनके ऊपर गाने बने हुए हैं जी, और गुजरों नहीं बना रखे हैं, डाल रखे हैं हमने कई कि हाजी शेर आलम वे तुम पे हर गुर्जर कुर्बान वे, मतलब गुजर जान छिड़कते हैं उनके हमारे। जी, जी। अच्छा, तो ये वहां पे आज भी वो स्थापित है, मैं बता रहा हूँ आपको, तब से अब तक। तो ये चैलेंज वो यहाँ के मार के उन्हें, जो अरब की सेनाएं थी यहाँ के मार के चैलेंज ही तो करके गए ना। जी, जी, तो इन्होंने वहां जाके तो ये चैलेंज, भाई इन्हें कुछ कहते रहो कुछ नहीं कहेंगे, मगर जहां बात एक चैलेंज की आ गई वहां फिर ये कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं चीजें। फिर तो आपको लगता है कि चैलेंज दिया गया था, उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया? बिल्कुल क्रिया की प्रतिक्रिया है, क्रिया की प्रतिक्रिया है। ये घर आकर के चैलेंज दे रहा है, वो कर रहा है, तो मतलब ये तो सारा मतलब षड्यंत्र है। और जिसमें मैं तो ये कहूंगा कि चैंपियन जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया और उनको फंसाने के लिए, और वो उन्होंने उस पर एक्शन ले लिया और अब इनको ये मौका मिल गया। ये अखिल भारतीय वीर गुर्जर जो महासभा है वो चैंपियन साहब के साथ है। और भैया समाज की बात है तो पूरे हमारे विरासत की बात है, हमारे अस्तित्व की बात है। भाई हमारी जो टीम है वहाँ की, जो सहारनपुर के, हाँ उत्तराखंड के अनूप भाई हैं वहां से प्रदेश अध्यक्ष, वो भी फवा रही हैं जी। और जो ये है जो यूपी से हैं सहारनपुर से राहुल भाई वो भी हैं। और रात राहुल भाई का भी फोन आया, बोले भैया हमने तो पोस्ट डाल दी, हम रेडी हैं, ये है सब चीजें। बोले ये तो गलत हो रहा। नीरज भाई से सुबह बात हुई जी, वो भी पवार है। तो सारी वो तो पूरे बेल्ट है उनकी, वो तो सब लोग तैयार हैं। वो भी ये बोल रहे थे ये प्रोवोक किया गया, उकसाया गया जी, और एक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया कि वो एक्शन लें कुछ इस तरीके से। तो ये तो चाह रहे हैं इनको कि भी ये अब समाज को समझना चाहिए ना ये कि भी इनका साथ दें। और भाई कुछ हमारे समाज के भी लोगों ने वोट नहीं किया इनको जी, तो वो उसका भी अब खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ेगा आज उनके अस्तित्व पे। भाई बात ये जी, भाई
डिफरेंसेस होते हैं, देखो जी, विचारधारा मेरे अलग में हो सकती आप है। में 50 में डिफरेंसेस। अब देखो मेरी बात जी, सुनो, जी, हमारे छोटू नेपाली में 50 डिफरेंसेस, 1000 डिफरेंसेस हैं। जी, मगर कल को कोई बाहर का आदमी छोटू नेपाली को फुटबॉल बनाने दे, जी, मतलब बनाएगा तो हम बनाने थोड़ी देंगे, हम उस आदमी की फुटबॉल बना देंगे। छोटू नेपाली की फुटबॉल हम ही बना सकते हैं, कोई दूसरा नहीं बना सकता। जी, ठीक है ना, वो हमारी आपसी लड़ाई है, आपसी मतभेद है, आपसी वो है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि बाहर का कोई आकर के हमारी उसमें टांग अड़ाएगा, उसको नहीं कर दे। हमारी बात है, हम आपसी लड़ाई हम आपस में सुलटा लेंगे। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाहर का आदमी उसका आके फायदा उठाए। जी। तो गुर्जर समाज तैयार है चैंपियन साहब के सम्मान के लिए? नहीं पहुंच ही गए, तैयार क्या, वो तो मैदान में खड़े हुए हैं समाज के लोग। तो गुर्जर समाज के